गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के जो पेपर है आपका इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप फंडामेंटल इंश्योरेंस या हिंदी में हम कहें बीमा के मूलाधार जो विषय है इसकी आपको बुक ले लेनी है। तो आप इसके राइटर का ध्यान रखें, डॉक्टर RL नौलखा लें जो बेस्ट राइटर हैं। आपको इनकी बुक मिल जाएगी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। तो इस बुक के लेने के बाद आप इस साल का सिलेबस भी ले लें, अपडेट सिलेबस ले लें, न्यू सिलेबस ले लें 2020 का। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो उसके अकॉर्डिंग हमको स्टडी करनी है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं बीमा के मूलाधार। तो जैसा कि आप सभी ने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, बीमा के बारे में हम सभी जानकारी थोड़े बहुत रखते हैं कि बीमा क्या है। तो सरल शब्दों में हम कहें तो बीमा एक तरह से जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने का एक साधन या उपाय माना गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि बीमा आज वह आधुनिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अनिश्चितता को निश्चितता में बदल सकता है, या हम कहेंगे वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति भविष्य में होने वाली हानि की संभावना के जोखिम को कर करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। तो एक तरह से हम कहें तो बीमा क्या है, सर्वव्यापी माना। बीमा जो है हमारे जो जीवन में जोखिम सर्वव्यापी है, जो हर जगह में विद्यमान होती है। जोखिम हर जगह है। आज हम कहते हैं व्यवसाय जोखिम का खेल है, यह क्योंकि जहाँ जोखिम नहीं वहाँ लाभ नहीं। तो बीमा भी जो है जोखिम से बचने का एक माध्यम माना गया है, क्योंकि होता ये है कि जोखिम से डर कर व्यक्ति उस कार्य से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन यदि वह बीमा करवा लेता है तो उसको उसके प्रति निश्चित हानि से होने वाली निश्चितता के प्रति वो निश्चित हो जाता है। तो आज हम देखें तो बीमा की वर्तमान में अनेक प्रकार प्रचलित है। जैसे सबसे पहले तो हम देखें तो जीवन में समुद्र बीमा सबसे पहले अस्तित्व में आया, क्योंकि पहले समुद्रों के द्वारा ही व्यापार होता था, समुद्री मार्ग से ही व्यापार होता था और समुद्र में अनेक प्रकार की जोखिम होती थी। जैसे मान लीजिए समुद्र में तूफान आ जाए या समुद्री लुटेरे हमला कर दें या किसी कारण से समुद्र ज्वार भाटा आ जाए या हवाई की दिशा में विपरीत हो जाए तो समुद्र में जहाज़ के डूबने की संभावना बन जाती थी। उससे जान और माल दोनों की हानि होने की आसार बनते थे। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ, माल और जान माल दोनों का बीमा करवाया जाने लगा और व्यक्ति व्यवसाय के होने वाली हानि के प्रति थोड़ा सा सजग हो गया और उसकी हानि की संभावना जोखिम की कम हो गई। तो फिर धीरे धीरे बीमा आधुनिक युग जो बीमा आज हम देखते हैं जो अस्तित्व में आया है, उसके लिए धीरे धीरे बीमा का विकास होता गया। और वर्तमान में हम देखें तो बीमा हर जगह हर कोई आज अपना बीमा करवा के जोखिम के प्रति सुरक्षित होना चाहता है। तो वर्तमान में हम देखें तो समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इसी के साथ जीवन बीमा, इसी के साथ अनेक तरह के विविध बीमा जो पशुधन बीमा, फसल बीमा, बेरोजगारी बीमा आदि अनेक प्रकार की बीमा प्रचलन में है, तो जिनका तेज़ी से विकास होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बीमा में क्यों करवाना चाहिए। तो उसका सीधा सा हमारे पास यही उत्तर नज़र आता है कि बीमा इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि यह जोखिम हर जगह विद्यमान है और मानव जीवन है। मानव जीवन में भी कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को कोई भी क्षति पहुंच सकती है। तो उसके लिए वैकल्पिक रूप से हमें बीमा करवाकर हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि हम देखें अग्नि बीमा, समुद्री बीमा जो बीमा है हमारे, इसमें हम अपनी संपत्ति का बीमा करवा लेते हैं, अपने माल का बीमा करवा लेते हैं। उससे जो हमारे व्यापार में जो भी हानि होने की संभावना है, उसके हानि होने की संभावना है, जो हानि भविष्य में हो सकती है उसके प्रति हम सतर्क हो सकते हैं और आने वाली हानि से बच सकते हैं। तो इसी तरह जीवन का बीमा इसलिए करवाते हैं व्यक्ति कि जीवन बीमा करवाने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, आश्रित होते हैं, उनको परिवार को सुरक्षा मिलती है। या सपोज करिए यदि एकल व्यक्ति ही कमाने वाला उसकी अगर किसी भी तरह से अनहोनी हो जाए, उसके जीवन को क्षति पहुंचे, तो उसके सामने विकट संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा एक सहयोगपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभाता है। तो अब हम सरल शब्दों में देखें तो ये कहना उचित है कि बीमा क्या है, जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना गया है। यदि हम इसको सरकारी रूप से देखें तो बीमा एक तरह से जोखिम को फैलाने का सामाजिक तरीका भी माना गया है, जो सहकारिता की भावना से कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है सहकारिता जो होती है, सहकारिता में सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना से मिलकर कार्य करते हैं। तो उसी तरह से
बीमा में भी क्या होते हैं, व्यक्ति जोखिम को फैलाने का एक तरीका माना गया है, क्योंकि इसमें जोखिम उठाने के लिए जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति अपने जोखिमों को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देते हैं या सब मिलकर सामूहिक रूप से जोखिम को बांट लेते हैं। तो इसी क्रम में हम देखें, जो विद्वान है मैगी, वो क्या कहते हैं कि बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों को जोखिम को अपने कंधे पर लेते हैं। तो कहने का मतलब है बीमा करवाने वाला एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि जोखिम से घिरे हुए अनेक व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि व्यक्ति को किसी प्रकार से हानि होती है जो बीमा जिसके लिए उसने करवाया है, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को हानि एक से होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, केवल कुछ एकाध व्यक्ति को हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा कंपनी होती है, क्षतिपूर्ति करके उसके जोखिम की भरपाई करती है। तो इसीलिए बीमा जो हम कहें तो आर्थिक हानि की विरुद्ध सुरक्षा है जो जोखिमों को दूसरों से बांटने के कारण उपलब्ध हमें होती है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे कि बीमा के बारे में। अगले जो लेक्चर जब क्लास होगी इसमें हम बीमा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक आप बीमा के जो आज को समझाया गया उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें और बुक्स जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी ले लें। आप बताओ।